ओम शांति। 25 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। बच्चे शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना भी है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाना है। कहने का मतलब है, देखो, जैसे माता पिता के घर बच्चा पैदा हुआ तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, और अगर माता पिता सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दे तो माता पिता को भी उससे सब पैसे देला जो भी है पूछ कर लेना पड़ता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं तो माता पिता है वो हमारा, वो हमको कहते हैं कि बच्चे अब तुम मुझे वारिस बनाओ। तो जो वारिस होता है तो फिर उससे सब पूछ कर लिया जाता है। वैसे ही बाबा कहे, इस पुरानी दुनिया में रहकर जिस घर में आप रह रहे हैं, जितना धन दौलत प्रॉपर्टी सब जो भी आपके पास है वो सब परमात्मा को दे दो और आप निश्चिंत हो जाओ। जबकि देखो सारी प्रॉपर्टी है, जबकि वह सारी प्रॉपर्टी रहेगी आपके पास ही। मतलब बाबा कहते प्रॉपर्टी ना मेरे कर दो, कहने का मतलब हर कुछ पूछ के लेना है, दिल से, मतलब दिल से समर्पित करना हैगा, आत्मिक भाव से समर्पित करना है। रहेगी तो आपके पास ही, भगवान थोड़ा ना उठा लेगा, पर आपको मन से भगवान को समर्पित करना है और पूछ के कार्य में लगाना है, परमात्मा के नाम करना है। बाबा जो भी कुछ है तेरा है। फिर खर्चा इत्यादि कहीं भी पैसा लगाना है सब परमात्मा को पहले बताओ, ताकि अब आपका पैसा सफल होगा। किसी भी, बाबा कहते गलत काम में या पाप कर्म में वो पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया। पहले विकर्म हुए उसका तो भुगतान भी कर रहे हैं बाबा कहते हैं, और फिर पाप कर्म होते ही रहेंगे अगर खुद रखेंगे तो। फिर कहा बाबा ने, पुण्य आत्मा बनना है तो याद में रहने ही पड़ेगा। अंदर ही बाबा कहते खुशी में गुदगुदी होनी चाहिए कि स्वयं ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहा है। माया तो देखो बहुत आएगी, पर डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है। आपके साथ कौन खड़ा है ये सोचो, परमात्मा हमारे साथ है। फिर कहा, मनुष्य को कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। मनुष्य को भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है ना तो क्या कहते हैं, भगवान और सामने पिक्चर आ जाती है, भगवान का सामने पिक्चर आ जाती है शिवलिंग की, लेकिन पहचान सही ना होने के कारण प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य वो देखते नहीं, एनर्जी को नहीं देखते, वो तो शिवलिंग है ना, उसको देखते हैं ना। तो बाबा कहते फिर उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर सुख दुख भी कह देते हैं वही देता है। अब बाबा शिव तो देखो एक एनर्जी है, यानी बिंदी रूप है, उसे याद करेंगे तो प्राप्ति अनेकानेक होगी, बहुत होगी। और परमात्मा हमेशा सुख देता है, दुख नहीं देता है। सुख देता है तभी तो फिर उसको याद करते हैं। दुख देने वाले को कौन याद करता है बताओ। उस समय हम परमात्मा को ही देखो क्यों याद करते हैं। जब बाबा कहते हैं, कभी सोचा कि कोई परेशानी आती है, कुछ आती है, तो दुख के समय भी हम वैसे लौकिक में भी उस व्यक्ति को याद करते हैं जो हमारी सहायता कर सके, तो फिर वो तो परमात्मा ठहरा। जब भी हमारे पे दुख पड़ता है तो परमात्मा को याद करते हो ना, वो सुख का सागर है। इस रीति से याद करेंगे तो सुख ही सुख मिलेगा। दुख हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। फिर कहा, श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह तो छोटा मंदिर है, श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक है, बेहद का मालिक है, तो हद के मालिक बना दिया, उसको छोटा बना दिया। बुद्धि में ये नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। पहले तुम्हें भी नहीं पता था, परंतु बाप ने तो सब पता है ना। बाप को तो वो तो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत सबको जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, वो बाबा कहते वो तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता के मुख से जो वर्षन निकलते हैं उनके मुख से हम ब्राह्मण पैदा हुए, क्योंकि परमात्मा ने उनका तन का आधार लिया और उनके द्वारा बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चे अडॉप्ट किए। यह देखो राजयोग है ही नई दुनिया सतयुग के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। उसके लिए ही यह महाभारत की लड़ाई चलती है। द्वापर से देखो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते आए
और अब परमात्मा के डायरेक्ट, बाबा कहते हैं डायरेक्ट परमात्मा से सुनते हैं। परमात्मा कोई शास्त्र बैठकर थोड़ी ना सुनाते हैं। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए ना, जिन्होंने बहुत भक्ति की है उसी को भगवान ज्ञान के रूप में ज्ञान भगवान मिला है, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने, बाबा कहते उन्होंने की है ना, तो भगवान से मिलने के लिए। परंतु सदगति तो फिर ज्ञान से ही होती है। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। कोई सोचे ज्ञान में भी चल लूँ, भक्ति में भी चल लूँ, तो परमात्मा कहते दोनों में नहीं चल सकते हैं। भक्ति का राज्य में सब भगत होंगे। हर एक के मुख से देखो बाबा कहते गॉड फादर जरूर निकलेगा, जबकि वो भक्ति मार्ग में तब भी गॉड फादर को याद करते हैं। बाप ने खुद अपना परिचय दिया है कि छोटी बिंदी हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में ही सारा पाठ भरा हुआ है, आत्मा में ही सारी नॉलेज रहती है। ऊंचे ते ऊंचे सारी आत्मा का पिता मैं ही हूँ। तो फिर समझना चाहिए ना, जरूर एक ही बाप के ही बच्चे हम ठहरे हैं। कोई तो देखो बाबा कहते कह देते हैं परमात्मा सब जगह कण कण में है, तेरे में भी मेरे में भी। फिर देखो बाबा कहे अरे तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है। परमात्मा बिंदी है, शरीर तो है ही नहीं उसके पास। और यहाँ सब शरीर में आत्मा, शरीर में ही आत्मा है। सिर्फ बाबा कहते फिर परमात्मा सब जगह कैसे हो सकता है, कण-कण में कैसे होगा? कभी भी फादर को फादर से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, बाप से ही बच्चे को मिलती है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? थोड़ा बुद्धि से बाबा कहते सोचना चाहिए। इतनी सी छोटी सी बात को भी बाबा कहते समझ में नहीं आती है। तब तो फिर बाबा को कहना पड़ता है मीठे बच्चे, हमने आज 5000 साल पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। तुम स्वस्थ थे, स्वास्थ्य, बाबा कहते समझदार भी थे। इससे ज़्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता, इतने समझदार थे तुम। अभी मिलती है सतयुग में, बाबा कहते अभी मिलती है ये समझ, सतयुग में नहीं होगी। वहाँ पता ही नहीं होता कि फिर गिरेंगे। ये अगर मालूम हो तो वहाँ डर के मारे बाबा कहते सुख की भासना भी कोई ना ले। वहाँ भी अगर सतयुग में जाओगे और डर लगा रहा है तो बाबा कहते वो तो सुख की दुनिया है, वहाँ सुख की भासना नहीं आएगी, सुख ही नहीं ले सकोगे आप। यह ज्ञान प्राय फिर लोप हो जाता है, यानी छिप जाता है। इस ज्ञान के अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण ही रहते हैं। तुम्हें भी लगता है कि हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, और ये ज्ञान ब्राह्मणों को ही परमात्मा सुनाते हैं, और फिर ब्राह्मण सबको सुनाते हैं। और गायन भी है ना, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग की स्थापना की। फिर बाबा ने कहा भक्ति में इनडायरेक्ट पैसा निकालते, परंतु अभी परमात्मा डायरेक्ट पैसे के लिए कहते हैं मनुष्य आत्मा को पुण्य आत्मा बनाना है, अच्छे कर्म में पैसा लगाना है। मनुष्य समझते हैं हम जो भी कुछ करते हैं उनका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देते हैं। कोई गरीब है, कोई दुखी है, तो फिर क्या समझेगा? अरे बाबा कहते कर्म ही ऐसे किए हैं तभी तो दुखी है ना, अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी भी है। ये सब बाबा परमात्मा कर्मों की गतियों को हमको समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म बाबा कहते ही बुरे यानी विकर्म हो जाते हैं। राम राज्य की स्थापना परमात्मा यानी शिव बाबा कहते हैं। फिर कहा सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहली गद्दी इनकी ही चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर देखो स्वयंवर किया तो राजा बना। तब तो बाबा कहते श्री नारायण नाम पड़ा। सिवाय परमात्मा के किसी को भी याद नहीं करना है, अंत तक ये पढ़ाई पढ़नी है तो जरूर टीचर को भी याद करना ही है ना। और स्कूल में देखो कितने बाबा कहते और स्कूल होते हैं, उसमें कितने टीचर हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, परंतु ये टीचर तो एक ही है। कितना लवली भी है, बाप भी लवली है, टीचर भी लवली है। पढ़ाई पर देखो पूरा ध्यान अटेंशन देना है। ईश्वर की बाबा कहते गति मति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति बाबा कहते तो फिर बड़ी ही वंडरफुल है। जैसे बाबा कहते हैं स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, कि मेरा पति बहुत अच्छा है,
यह उसकी प्रॉपर्टी है, अंदर ही अंदर खुशी में रहती है ना। तो यह बाबा कहते हैं, यह तो देखो पतियों का पति है, बापों का बाप है, इससे देखो हमको कितना सुख मिलता है। फिर बाबा माया का भी धर्म है, तुम्हारे योग को तोड़ना, क्योंकि देखो योग में ही माया बिखर डालती है। ये ड्रामा में पहले से फिक्स है सारी बातें, ये सब माया के तूफान हैं, ये तो सब आएंगे ही। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण बाबा जो ब्रह्मा बाबा भी है ना, ओम बाबा कहते उनको भी बहुत तूफान आए थे। माया का तूफान ही ना आए तो योग लगा ही रहे। तो फिर बाबा कहते कर्मातीत अवस्था ना हो जाए फिर तो। वरदान में बाबा ने कहा, सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, यानी बिल्कुल दृढ़ता से, संकोच से नहीं। जैसे होते हैं ना संकुचित होके, वैसे नहीं बोलना है एकदम। बाबा कहते हैं, जब अनेक मत वाले एक बात को मान लेंगे, हम सबका बाप एक ही है। जैसे भक्ति मार्ग है ना, अनेक मत है, और जो ज्ञान वाले बच्चे उनको तो पता है, और वो ही देखो कार्य परमात्मा का है, वही करा रहा है। हम सब एक ही की संतान हैं। तो फिर बाबा कहते विजय का झंडा तो लहरा जाएगा ना। इसी संकल्प से हम मुक्ति धाम यानी परम धाम में जाएंगे, और फिर अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे, है ना। कोई सतयुग में आएगी, कोई लेट आएगी, बाबा कहते हैं। तो फिर पहले यही संस्कार इमर्ज करो, मतलब उनको निकालो। गॉड इज वन, यही सतयुगी दुनिया की याद है, मतलब भगवान एक है, ये सब जगह बताना है। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। जितना जो सहन करता है उतना ही प्रत्यक्षता उसकी बढ़ती है। अच्छा, ओम शांति।